हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरे क्वेश्चन है वो है फिजिकल एजुकेशन के, वो भी 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आपकी बेहद हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया। तो JCR टेस्ट जो है ये BE फिलिप्स के द्वारा विकसित किया गया है। और कब किया गया है? 1947 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, JCR टेस्ट में JCR का मतलब क्या होता है। तो इसमें मतलब होता है, J से हो जाएगा जंपिंग यानी लंबवत कूद, C से हो जाएगा चिनिंग यानी चिन अप यानी पुलअप। ठीक है, और जो R होता है उसका मतलब होता है रनिंग। ठीक है, यानी शटल रन। ठीक है, जो JCR जो टेस्ट होता है इसमें जो R होता है, J होता है, उसका मतलब होता है जंपिंग यानी लंबवत कूद, फिर है चिनिंग यानी चिनअप यानी पुलअप। ठीक है, और फिर जो लास्ट में R होता है उसका मतलब होता है रनिंग यानी शटल रन। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, JCR टेस्ट संबंधित है। ठीक है, जो JCR टेस्ट होता है तो इससे क्या मापा जाता है या किसका टेस्ट होता है इसके अंतर्गत। तो ये जो होता है JCR टेस्ट, ये मोटर फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो है ताकत, स्पीड और सहनशीलता आदि मापी जाती है। खिलाड़ी या एथलीट जो होता है उसके अंदर जो ताकत, स्पीड और सहनशीलता और इसके अलावा भी जो शक्तियाँ हैं उनको मापा जाता है। ठीक है, तो JCR टेस्ट जो होता है एक मोटर फिटनेस टेस्ट होता है। चलिए अगला देखते हैं। फुटबॉल खेल में कुल कितने नियम होते हैं। ठीक है, फुटबॉल खेल में कुल नियम हैं तो इसमें 17 नियम होते हैं फुटबॉल खेल में। प्रश्न नंबर 5, फुटबॉल खेल का मैदान किस दिशा में बना होना चाहिए। ठीक है, जो फुटबॉल खेल का मैदान होता है वो किस दिशा में बना होना चाहिए। तो ये जो है उत्तर दक्षिण में बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्रॉस वेबर टेस्ट जिसको KW टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या है? क्रॉस वेबर टेस्ट जिसे KW टेस्ट बोलते हैं को कब व किसने विकसित किया। यानी क्रॉस वेबर टेस्ट को कब व किसने विकसित किया है, यानी इसकी खोज कब व किसने करी है। तो हंस क्रास ने करी है। ठीक है, हंस क्रास और सोंजा वेबर ने, हंस क्रास और सोंजा वेबर ने किसकी खोज की है या किस मतलब विकसित किया है। तो क्रॉस वेबर टेस्ट को हंस क्रास और सोंजा वेबर ने विकसित किया है यानी खोज करी है। और करी कब है? 1954 में करी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है। तो इससे जो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है इसमें न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता मापी जाती है। ठीक है, न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति जो है मापी जाती है किससे? क्रॉस वेबर टेस्ट से। प्रश्न नंबर 8, क्रॉस वेबर टेस्ट के अंतर्गत कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी थोड़ा अंदर जाएगा तो ये क्वेश्चन बना सकता है। तो क्या है हमारा प्रश्न नंबर 8, क्रॉस वेबर टेस्ट के अंतर्गत कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत 6 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। क्या है? 9 नंबर प्रश्न, फुटबॉल गेंद का वजन होता है। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, फुटबॉल गेंद का वजन होता है तो ये होता है, यदि ग्राम की बात करें तो 410 से 450 ग्राम। ठीक है, एक औसत जो मानक है स्टैंडर्ड उसकी बात कर रहे हैं, 410 से 450 ग्राम। यदि औंस की बात करें तो 14 से 16 औंस हो जाएगा। और ये तो वजन हो गया। और यदि फुटबॉल गेंद की परिधि की बात करी जाए तो इसकी परिधि हो जाएगी 27 से 28 इंच। ठीक है, कितनी? 27 से 28 इंच। या फिर यदि सेंटीमीटर में बात करें तो 68 से 70 सेंटीमीटर इसकी जो है परिधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, फुटबॉल खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसमें कुल खिलाड़ी होते हैं 18। ठीक है, जिसमें यदि प्लेइंग प्लेयर की बात करी जाए तो उसमें 11 होते हैं। ठीक है, और जो 7 होते हैं वो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो मैदान में यदि खेलने वाले प्लेयर की बात करी जाएगी, संख्या पूछी जाएगी तो वो 11 हो जाएगी। वैसे टोटल इसमें कुल 18 प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ऑफर्ड टेस्ट फिटनेस टेस्ट, ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट किसने विकसित किया था। ठीक है, तो इसको विकसित किया था पॉल हंसिकर। ठीक है,
ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट जो है किसने इसको विकसित किया था? तो पॉल हंसिकर ने विकसित किया था। और कब करा था? तो 1958 में करा था। ठीक है, कब किया था? 1958 में पॉल हंसिकर ने किसका? ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट की खोज की थी। ठीक है, 1958 में, और पॉल हंसिकर ने करी थी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है। ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट संबंधित है। ठीक है, ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? मोटर फिटनेस टेस्ट है। ठीक है, मोटर फिटनेस से संबंधित है। और इसमें जो है 6 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऑफर्ड जो फिटनेस टेस्ट है इसके अंतर्गत 6 प्रकार के कुल जो है टेस्ट कराए जाते हैं खिलाड़ी या एथलीट से। और पहले जो इसमें थे वो 7 कराए जाते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें 6 टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ऑफर्ड का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यानी जो AAHPERD ऑफर्ड जिसको बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म क्या होगी? तो ये याद कर लेना, ये पूछ लेता है कभी कभी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या होती है? तो इसमें भी फुटबॉल के बराबर ही होती है। इसमें 11 जो होते हैं वो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, 7 जो है एक्स्ट्रा होते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल कुल खिलाड़ियों की बात करी जाए तो 18 हो जाएंगे। और प्लेइंग प्लेयर की बात करी जाए तो इसमें हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में 11-11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। पहला फीफा विश्व कप कब और कहाँ खेला गया? ठीक है, पहला फीफा विश्व कप कब और कहाँ खेला गया? तो 1930 में खेला गया था। ठीक है, कहाँ, कब? 1930 में, और उरुग्वे में। ठीक है, 1930 उरुग्वे में खेला गया था। और जो पहला विजेता इसका था तो उरुग्वे था। ठीक है, कौन जीता था? उरुग्वे। और जो उप विजेता रहा था तो उप विजेता था ये अर्जेंटीना। ठीक है, विजेता था उरुग्वे और उप विजेता था अर्जेंटीना। ठीक है, और खेला कहाँ गया था? 1930 उरुग्वे में खेला गया था। उरुग्वे ने ही इसको जीता था। और जो उप विजेता पूछे तो आप अर्जेंटीना लगा देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। क्रिकेट खेल का पितामह किसे माना जाता है? ठीक है, जो क्रिकेट खेल होता है इसका जो पितामह है वो किसे माना जाता है? तो यदि विश्व की बात करें तो विश्व में कौन हो जाएगा? WG ग्रेस हो जाएंगे। ठीक है, यदि विश्व की बात करें तो विश्व में क्रिकेट का जो पितामह है वो किसे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है। यदि भारत की बात करें, ठीक है, किसकी? भारत की बात करें तो कोटरी कनकैया यानी CK नायडू जिनको बोलते हैं आप। ठीक है, फुल इनका पूरा नाम है कोटरी कनकैया नायडू। ठीक है, कोटरी कनकैया नायडू नाम है, जिसको आप CK नायडू कहते हैं। ठीक है, तो विश्व की बात करी जाए, विश्व में क्रिकेट का पितामह कौन है? तो WG ग्रेस हो जाएंगे। यदि भारत में बात करी जाए कि भारत में क्रिकेट का पितामह कौन है तो CK नायडू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और ये जो इसकी जो यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई है तो इसकी शुरुआत जो है वो इंग्लैंड देश से हुई थी। ठीक है, और पहली बार ये किन देशों के बीच में खेला गया? तो इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था क्रिकेट मैच। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। प्रश्न नंबर है 17। जूडो खेल के जनक हैं तो ये हो जाएंगे जिगोरो कानो। ठीक है, जिगोरो कानो हो जाएंगे। और जूडो खेल की जो शुरुआत है कब से हुई है? तो 1982 जापान से हुई थी। ठीक है, 1882। ठीक है, 1882 जापान से। और करी किसने थी? जिगोरो कानो ने करी थी जूडो खेल के शुरुआत। जूडो खेल की शुरुआत जिगोरो कानो ने करी थी 1882 में जापान से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। ये कुछ कप व ट्रॉफियाँ हैं। तो सुधीरमन कप, योनेक्स कप, नारंग कप, कोनिका कप, थॉमस कप और उबेर कप, हरिलेला कप, ये सारे कप किस खेल से संबंधित हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से, रिपीट कर देते हैं। ये सभी बैडमिंटन से हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। सुधीरमन कप, योनेक्स कप, नारंग कप, कोनिका कप, थॉमस कप, उबेर कप, हरिलेला कप,
ये सभी जो कप हैं किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सारे जो कप हैं ये सब बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, खो खो खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। ठीक है, खो खो खेल जो है तो इसको किस देश, खो खो खेल का जन्मदाता देश है तो ये हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, भारत में जो है इसका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। और इसको जो HVPM ने इसे आधुनिक स्वरूप दिया था। खो खो जो खेल था इसकी जो शुरुआत हुई है भारत से हुई है, और जो HVPM जो है इसने जो है खो खो खेल को आधुनिक स्वरूप दिया था। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, HVPM की स्थापना कब व किसने की थी। तो HVPM की स्थापना 1914 में करी थी। ठीक है, कौन का 1914 अमरावती में की गई थी, किसके द्वारा, अम्बदास पंत वैद्य। ठीक है, ये एक नाम हो गया अम्बदास पंत वैद्य और श्री अनंत कृष्ण राव वैद्य। ठीक है, अम्बदास पंत वैद्य और श्री अनंत कृष्ण राव वैद्य, ये दो लोग थे, इन्होंने मिलकर करी थी कब, 1914 में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म जैसा कि आपको बता ही दिया है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 में हुई थी। अम्बादास पंत और अनंत कृष्ण राव ने इसकी जो है स्थापना करी थी 1914 में। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देखते हैं, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 1955 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 22, दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत कब से हुई है, तो 1984 से हुई थी, और कहाँ से, काठमांडू नेपाल से हुई थी। ठीक है, काठमांडू नेपाल से 1984 में। चलिए, और इसको मतलब कभी कभी लिखा जाता है दक्षिण यानी साउथ एशियाई गेम्स। ठीक है, इस तरीके से लिखा मिलेगा आपको, SAG। ठीक है, साउथ एशियन गेम्स हो जाएगा, ये भी लिखा मिल जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1984 में काठमांडू नेपाल से हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, बास्केटबॉल खेल के जनक हैं, बास्केटबॉल खेल के जनक हैं तो जेम्स नाई स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, जेम्स नाई स्मिथ हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई, तो ये 2010 में हुई थी, और कहाँ से हुई, सिंगापुर से हुई थी। ठीक है, यूथ ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई है, 2010 से हुई है, और कहाँ से, सिंगापुर से हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या है, सभी खेलों की जननी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एथलेटिक्स को। ठीक है, किसको कहते हैं, एथलेटिक्स को कहते हैं। अगला देखते हैं, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1975 में हुई है। ठीक है, कब हुई है, 1975 में। और भारत में प्रथम बार किसको मिला है। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की बात करी जाए कब से शुरू हुई, तो 1975 से शुरू हुई। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार मतलब भारत का वह व्यक्ति कौन है जिसने पहली बार ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार प्राप्त किया है, तो भारत में प्रथम बार किसने प्राप्त किया है, तो ये किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने मतलब पहली बार पाया था, कब पाया था, 1983 में प्राप्त किया था, इनको मिला था। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है सबसे पहली बार भारत में किसे मिला है, श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला था 1983 में। और मिला किस लिए था, तो 1982 में जो नॉर्वे में एशियाड खेल हुए थे कब, 1982 में नॉर्वे में जो एशियाड खेल हुए थे उनका सफल आयोजन करने के लिए। ठीक है, सफल आयोजन हुआ था, तो इसलिए इनको मतलब ये सम्मान मिला था, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, वाडा की स्थापना यानी WADA जिसे वाडा बोलते हैं आमतौर पे, तो वाडा की स्थापना कब और कहाँ हुई तो इसकी स्थापना हुई है 10 नवंबर 1999 लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, वाडा की स्थापना कब हुई है और कहाँ हुई है, तो 10 नवंबर 1999 को हुई थी लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1999 लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुई है। और जो इसके मुख्यालय की पूछा जाए कि वाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो हो जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, मॉन्ट्रियल, कनाडा में हो जाएगा। और जो
वाडा की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो हो जाता है इसका, याद कर लेना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाता है, जो कि एक जो खेल होता है, खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं मतलब वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो जाए तो इसलिए उनको मतलब तो उन नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इसका मतलब यही होता है कि जो खेल के क्षेत्र में जो नशाखोरी चल रही है, नशा का सेवन कर रहे हैं खिलाड़ी, उन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, और जो भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में रहता है क्या कहते हैं उसको, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28 क्या है, आधुनिक शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। जो आधुनिक शीतकालीन ओलंपिक जो थे उनकी शुरुआत कब से हुई है, तो आधुनिक शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई है 24 जनवरी 1924 को। ठीक है, 24 जनवरी 1924 को। और कहाँ से हुई है, तो चारमोनिक्स, फ्रांस से हुई है। ठीक है, रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 24 जनवरी 1924 को, 24 जनवरी 1924 को चारमोनिक्स, फ्रांस से हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं, एथलेटिक्स का जन्मदाता देश किसे माना जाता है, तो एथलेटिक्स का जन्मदाता देश ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस को माना जाता है। अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई, तो विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 17 जुलाई 1912 में हुई थी। ठीक है, 17 जुलाई 1912 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम, और स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में है। ठीक है, तो 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी किसकी, विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना। चलिए अगला देखते हैं, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न है हमारा 31, FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 7 जनवरी 1924 को। कहाँ हुई है, पेरिस, फ्रांस में हुई है। एक एक पॉइंट जो कुछ है सब याद कर लेना। ठीक है, FIH की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना हुई है इसकी 7 जनवरी 1924 को। ठीक है, कहाँ हुई है, तो पेरिस, फ्रांस में हुई है। और जो इसका मुख्यालय है FIH का, वो क्या है, लुसाने, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, फीबा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है, फीबा की स्थापना हुई है 18 जून 1932 को। ठीक है, 18 जून 1932 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, फीबा की स्थापना कब हुई है, तो 18 जून 1932 को हुई है। और कहाँ हुई है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है। और बात करी जाए फीबा की, तो इसका जो फीबा का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो माइस जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, फीबा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल की स्थापना कब हुई, तो 18 जून 1932 को हुई है। और कहाँ हुई थी, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई है। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो माइस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे, और उम्मीद करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे यदि अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उसका ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।